तो स्वागत है बच्चों बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास 11th में। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर बच्चों आपको कोनिक सेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है आपको 11th का, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना चाहिए, है ना बच्चों। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बच्चों हम स्वागत करते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या आप जानते हो बच्चों हम लोग किस प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं? तो पहली नंबर बात बच्चों, वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये बात आप जानते हो, वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम लोग बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें कि हम लोगों का बच्चों जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाता है। और हालांकि हमें आज आते आते पहला लाइन ये इसीलिए बताना पड़ रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो ना, तो आपको एक और सिस्टम से मिलना पड़ा था, है ना। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपका दर्शन हुआ था, जिसको बच्चों हम लोग पोलर सिस्टम कहे थे। याद आया? तो यस बच्चों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर कभी आपको पेपर पे 2D में बच्चों अगर एक कोई लाइन ड्रॉ किया जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप भी जानते हो बच्चों इस प्रकार से जो आपका है ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाए उसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाए उसको हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं। और जहां पे दोनों चीज इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और क्लास 9th में आप सीख चुके होंगे बच्चों की इधर 1 और इधर 2 और इधर 3, और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बच्चों ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बातों को बता करके बच्चों हम आपकी क्लास की जो लेवल है उसको घटाना नहीं चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये इस कोऑर्डिनेट को बच्चों हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में बच्चों कोई एक जो पॉइंट होता है ना उसका कोऑर्डिनेट होता है ना। तो हम ये बात लिखना चाहेंगे कि इन दिस सिस्टम, क्योंकि बच्चों किसी और सिस्टम में जरूरी नहीं कि एक पॉइंट होगा, कोई और सिस्टम में यह कुछ और भी बन जाता है, लेकिन इस सिस्टम में बच्चों यह क्या रहता है, इन दिस सिस्टम एक्स कॉमा वाई बच्चों रिप्रेजेंट अ पॉइंट। हाँ या ना बोलिए, रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अब ये बात क्यों लिखाना हो गया, ये आप बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स यानी कि पोलर सिस्टम में एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट नहीं एक नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यस बच्चों। तीसरी बात बच्चों, आप लोग सभी जानते हो कि अगर हम लोगों का पोजीशन ऑफ पॉइंट, अगर हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे, है ना, तो बच्चों हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे तो हम उस कोऑर्डिनेट से जान सकते हैं कि हमारा पॉइंट जो है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यस बच्चों, कौन सा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसको हम लोग प्लस प्लस कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग माइनस प्लस कहते हैं, और ये माइनस माइनस कहते हैं, और बच्चों माइनस प्लस कहते हैं। बहुत आसान, गलत कर गए, प्लस माइनस कहते हैं। बोलते चलिएगा बच्चों, बताते चलिएगा, यस सर, नो सर, हाँ सर, नहीं सर, तब आपको मजा आएगा सीखने में और समझने में। ये तक बात क्लियर हो गई? तो यही हम लोग इसमें जो भी बात करने वाले, सारी बातों का मेन बात बच्चों हम लोगों का यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही सारे बात होंगे। इसीलिए हम सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बता गए, और एक दो और होंगे, पोलर सिस्टम भी होंगे बच्चों, बट एक आर्गन्ड प्लेन होते हैं ना, और यह कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो इसीलिए हमको आज आप लोगों इस लेवल पे हो, इसीलिए हमको ये बात बोलना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट बच्चों शुरू करते हैं अपने मुद्दों से। तो चलिए हम सबसे पहले बच्चों एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहेंगे, बड़े ही आसानी शब्दों में आप हमें बता सकते हो। हालांकि आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो और बहुत बढ़िया आपको कमांड है, बहुत अच्छे से आपको पता है, तो आप हमें बता सकते हो फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस। बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, हैविंग डिस्टेंस 5 यूनिट
फ्रॉम 3,4। यस सर। 3,4 से बच्चों 5 यूनिट डिस्टेंस पे, है ना, आप बता सकते हैं कि कौन कौन पॉइंट से, है ना, 3,4 5 यूनिट होगा और वह पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो प्लीज बच्चों आपको कोशिश करना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर को समझाने के लिए, बताने के लिए प्यारे बच्चों हम कहेंगे आप प्यारा सा ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना। आपने ड्रॉ कर लिया? यस सर, हमने तो ड्रॉ कर लिया बड़े ही आराम से, ये तो बड़ा ही आसान बात दे गए। ओके सर, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे बच्चों 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस से, तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस बच्चों 5 यूनिट होगा ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एग्री और नॉट एग्री? और बच्चों अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 यूनिट होगा ना, पहले बोलते चलिए, यहां से यहां का भी डिस्टेंस बच्चों 5 यूनिट ही होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है सर 0,0 से 3,4 का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट होगा। तो एक पॉइंट और ये भी बना बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? ओके सर, इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट सर यहां से 3 यूनिट और इधर भागना होगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों हम लोगों का कितना, 6x में और y में 0। तो बच्चों रिक्वायर्ड आंसर इज, यानी कि पॉइंट इज 0,0 एंड 6,0। आया समझ में? यस और नो बोलिए। यस सर। ओके, अब बच्चों हम आपको एक बता गए कि भैया आप लोग जानते हो ना, आपको शौक है भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर कितने सिस्टम होते हैं। तो बच्चों वैसे तो आपको 2-3 से पाला पड़ चुका है, और 2 से पाला 2-3 से पाला पढ़ना मतलब मैथ्स के 2 सेक्शन को टच करना, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन पॉपुलर है जिसका बच्चों हम लोग खूब भरपूर यूज करते हैं और पढ़ते हैं उसी पे पूरा मैथ्स। तो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, है ना, सिस्टम इन कोऑर्डिनेट। पहला नंबर बात पे बच्चों चर्चा हो चुकी है। पहला नंबर सर क्या बोले आप? हम बोले बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बता चुके हैं ना, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बच्चों कोई पॉइंट होता है x, y, और दूसरा बच्चों अब हम लोगों को समझना है ना, दूसरा है बच्चों पोलर सिस्टम। सर पोलर सिस्टम भी होता है? हाँ बच्चों, क्या होता है जरा समझिएगा। कार्टेशियन 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ना जाने कितने बार नाम सुने, ना जाने कितने बार काम किए होंगे। पोलर सिस्टम समझिएगा बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, इन दिस सिस्टम, लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा। बेसिक है बच्चों, यहीं से आपका तय होगा कि आपका बच्चों कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा होगा। इन दिस सिस्टम वी रिप्रेजेंट, है ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय बच्चों r, थीटा। अच्छा सर ये बोल गए? हाँ बच्चों, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो पॉइंट्स होंगे ना, वह x, y से नहीं रिप्रेजेंट किए जाएंगे। वह बच्चों इस प्रकार से कोई पॉइंट P मान लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y नहीं होगा, r, थीटा होगा। अच्छा सर, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो आप हमें बता चुके हो कि x, y का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस में इतना और y एक्सिस में इतना वाला। लेकिन सर इस पोलर कोऑर्डिनेट में, हाँ बच्चों, ये भी अभी भी x एक्सिस ही होता है और ये भी y एक्सिस ही होता है। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बन जाता है, नहीं। तो बच्चों जब आप इसको इस पॉइंट से मिलाओगे ना, तो O से लेकर के P के बीच में कुछ दूरी होगा, उस दूरी को बच्चों R कहा जाता है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बच्चों यह ओपी लाइन कुछ एंगल बनाता है,
उसको थीटा कहा जाता है। ओ माय गॉड, यानी कि सर अगर हमें एक्स वाई कभी दिया है तो हम लोग उसको आर कॉमा थीटा भी बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, समझे समझे समझे, गजब की बात हम आपको बता गए। जहां पे बच्चों हम आपको लिखवाना चाहेंगे कि लिख लेना, वेयर आर इज इक्वल टू क्या है एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है। ओके सर, आर क्या है, तो भैया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बच्चों ओरिजिन। अच्छा सर, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, हाँ। और बच्चों थीटा क्या है, एंगल मेड बाय, समझिएगा, एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ क्या क्या है, ये लिख लेना। हो सकता है आपको लगे कि आसान है, नहीं लिखते हैं, नहीं बच्चों, एक बार तो बनता है ना। ओके, तो आइए जरा हम आपको पहले लेकर के चलते हैं, है ना, कि आज आपने एक बड़ा ही खतरनाक चीज जान गए। सर अभी तक हम एक्स कॉमा वाई जानते थे कोई पॉइंट, और आज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया आर कॉमा थीटा। ओके ओके, इसको कहते हैं बच्चों कौन सा कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और इसको क्या कहेंगे, पोलर। अच्छा सर, यही पोलर है। हाँ बच्चों, तो आपको जरा हमें ये बताओ कि बच्चों अगर हम आपको ये पॉइंट दे गए आर कॉमा थीटा वाला पॉइंट, और यही तो एक्स कॉमा वाई के ही बच्चों इक्विवेलेंट होता है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, सोच सकते हो, यानी कि ओ से पी तक का दूरी क्या होगा बच्चों। तो सर सिंपल बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर एंगल क्या होगा, हम बोले भाइयों और बहनों एंगल निकालने के लिए याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में टेन थीटा लेते थे, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाता था। और यहां से थीटा इज इक्वल टू बच्चों बड़े प्यार से हम लोग टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ले लेते थे। याद आया, तो थीटा क्या होगा बच्चों, और एक्चुअली एंगल क्या होगा, और आर क्या होगा, समझे कि नहीं समझे। बड़े आराम से समझे। तो बच्चों हम आपको अभी एक चीज सिखाना चाहेंगे शॉर्ट में, जल्दी में, कि अगर आपको कभी कोई कोऑर्डिनेट देना, कार्टेशियन दे तो उसको झटाक से पोलर में कन्वर्ट कर लेना, और पोलर दे तो झटाक से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी खासियत है। पोलर में रहने की खासियत बच्चों एक्चुअल में ये है कि आपको ना एंगल पता चल जाएगा, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप कितना एंगल बना रहा है, और बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला बिना लगाए आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। और बच्चों कार्टेशियन में पता चलेगा कि अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस और हाइट इतना इतना है। तो बच्चों हम आपको इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर आपको कभी फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट तो लिख के नहीं देगा, आज हम दे रहे हैं पहली बार, आपको कभी भी हम जरूरत करा सकते हैं कि बताओ बच्चों इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या आप बता सकते हो प्यारे बच्चों, अगर हम थोड़ा सा चुप रह करके वेट कर ले तो, यानी कि आर कॉमा थीटा बता सकते हो बराबर क्या होगा, हाँ ना। नहीं बता सकते हो तो भाई कह दो, हाथ खड़ा कर दो, हम मान जाएंगे नहीं हो सकता है। बोलिए, कॉमा कॉमा बोलना। वेरी गुड। सबसे पहली नंबर बात सर, अपने को आर जानना होगा, और आर आपने अभी अभी लिखा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि बच्चों आर हो गया हमारा 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 12 विच इज इक्वल टू 2 रूट 3। ओके, और सर थीटा तो हमारा एंगल है, थीटा हमारा एंगल है, तो सर हम लोगों को लिख लेना चाहिए टेन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आर तो हम बता गए 2 रूट 3 बच्चों, और एंगल भी तो बताना होगा, एंगल बताइए क्या है। तो सर पहले हमें लिखना होगा वाई अपॉन एक्स, बच्चा के तरीके से बता रहे हैं बच्चों, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/3 हो गया ना, तो आप यहां से बोल सकते हो ना, ओके ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया, यानी कि पक्का थीटा इज इक्वल टू पाई/6 हो गया।
ओके सर, यानी कि ये जो था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको सर हमने बदल लिया पोलर में। समझे समझे प्यारे बच्चों कि आगे की इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ने वाली है। अब एक क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर सकता है ना? जरा हमें बताइए, हम फिर से इंतजार करेंगे। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फाइंड बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 2, 5/2। बताइए तो जरा, देखें आपकी समझदारी, आपकी बुद्धि विवेक कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये बच्चों व्हाइट बैकग्राउंड ठीक लगता है क्या? प्यारे प्यारे दिख रहे हैं? एक बच्चा बोल गया सर 0,2। क्या आपसे होगा रोशन? तभी बदल सकते हैं जब जब दोनों पॉइंट एक पॉइंट ओरिजिन हो। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट ना ओरिजिन से, ये बात बोले, अच्छा बोले। पोलर कोऑर्डिनेट एक पॉइंट बच्चों ओरिजिन से ही तो दूरी है उसकी आर, ये ओरिजिन रहना ही चाहिए। मान के चल लेते हैं यहां पे कोई हमारा पॉइंट है बच्चों आर कॉमा थीटा, जो कि आप देख सकते हो। ओके सर, इसी रूप में है ये, तो इसको हमें जानना है कार्टेशियन में। ओके बच्चों, ओके, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी सर 2 दे रखा है। अब आप फील करोगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये तो भाई भाई जैसा करा रहा था। हाँ बच्चों, देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा आपको। ये बेस पता है बच्चों क्या होगा? अगर यह एंगल थीटा है तो आर है, और यह दूरी तो बच्चों क्या होगा? इसको आप बोलोगे आर कॉस थीटा, याद आया? और यहां से यहां तक का दूरी हम लोग आर साइन थीटा बोल सकते हैं। हाँ ना बाबू, बताइए। तो बेसिकली सर हमें पता चल चुका है कि r इज इक्वल टू 2 है और थीटा इज इक्वल टू π/2 है। तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना। बोले हाँ बच्चों, अगर ये हमारा r cos थीटा r sin थीटा है, तो हम लोग x एक्सिस की जगह पे r cos थीटा कॉमा r sin थीटा नहीं लिख सकते हैं? बच्चे कहेगा भले आराम से सर। तो बस हमें यही तो निकालना है। अगर हम एंगल और डिस्टेंस दे दिया जाए तो हम r cos थीटा कॉमा r sin थीटा तो निकाल ही सकते हैं सर। हम बोले भाई निकाल दो, तो r तो हो गया सर हमारा 2, और cos थीटा की जगह पे हो गया हमारा π/2, और फिर r हो गया हमारा 2 सर, और sin थीटा की जगह पे हम लोग फिर से लिख सकते sin π/2। और बच्चों आपको पता होगा कि हमारा cos थीटा तो 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो गया, और sin थीटा तो 0 होता है। ये एक ही पॉइंट है, लेकिन बच्चों यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हैं? और यह बच्चों आपका जो गिवन है ये पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ, मन में सवाल आए प्यारे प्यारे बच्चों को, बोलिए। सर मैं सर आपसे पूछ रही हूँ, सर थीटा सर 90 डिग्री है ना? आगे सर ये आर पॉइंट सर वाई एक्सिस में लगाया जाएगा। यस यस बच्चों, तभी तो एंगल हम लोग π/2 बोले हैं। यानी कि एक्चुअल में हमारा ये पॉइंट यहां नहीं होगा, हमारा पॉइंट यहां होगा। बट हम यहां से आपको थ्योरी समझाएं और उस थ्योरी को अप्लाई करें। बोलिए आगे आपके मन में सवाल क्या है? सर वाई एक्सिस में तो सर एक्सपोनेंट 0 सर कोऑर्डिनेट तो सर 0, एक्स एक्सिस पे 0। सॉरी बच्चों, एंगल जो है ना, जरा देख लीजिए तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, कॉस π/2 का वैल्यू बच्चों 1 होता है ना? ये सर 0 होता है। ओहो सॉरी, मिस्टेक बच्चों, भयंकर मिस्टेक हो गया। cos π/2 0 होता है और ये 1 होता है। ओके, तो 2,0 बच्चों यहां पे होंगे ये पॉइंट, है ना? अब एग्री? थोड़ी सी मिस्टेक हो गए थे बच्चों, हमको ऐसा
यस सर। है ना, माई मिस्टेक, माई फॉल्ट बच्चों, क्षमा प्रार्थी है। अगले मुद्दा पे चले क्या? ये बेसिक ज्योमेट्री है बच्चों, Yes, यहाँ पे sir. हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगाना है। आइए, माई नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रोफेसर बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बोले भाई भर लो, जो जो जानते हो भर लो कॉपी में, क्योंकि बच्चों इन्हीं सब मुद्दों पे बहुत गजब गजब की बात होने वाली है। अच्छा सर, गजब गजब की बात? हाँ प्यारे बच्चों, अगर हम आपको ए पॉइंट देंगे x1 कॉमा y1 और कभी जीवन में बी पॉइंट भी देंगे x2 कॉमा y2 और पूछ लिए कि बताओ प्यारे बच्चों ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या फिर बच्चों x2 माइनस x1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत हमको तो नहीं है, जिसको है वो जाने। कहोगे सर ये हम जानते हैं, फिर भी आपने क्यों बताया? हम बोले बच्चों कुछ कुछ बात तो आप नहीं जानते हो, वो बताने के लिए। आइए नोट करके लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट बच्चों, इफ डिस्टेंस इज गिवन, और भागेंगे जो आपको पता है रॉकेट की स्पीड से भागेंगे बच्चों, है ना। इफ डिस्टेंस इज गिवन, अगर कभी आपको जीवन में डिस्टेंस दे दिया इन द क्वेश्चंस, देन बच्चों रोने मतलब जाना, अप्लाइंग बिफोर, अप्लाइंग प्लस माइनस बिफोर यूजिंग इट। समझे या नहीं समझे? मतलब कि बच्चों दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको कुछ दिया है ना, 2 दिया है, तो आप 2 मत लेना। हम कह रहे हैं 11th में आने के बाद आप 2 मत लेना, आप प्लस माइनस 2 लेना। समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि हो सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत -2 आया होगा और क्वेश्चन वाला बोल रहा है ये डिस्टेंस है, तो वह बोल रहा है ना, तो इसीलिए उसको वह +2 लगा के बोल रहा है। तो बच्चों हम लोग कैलकुलेशन में तो गजब का फंस जाएंगे। इसीलिए अगर कभी डिस्टेंस देता है 2 पॉइंट के बीच, 10th तक देता था ना तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 11th में जेई में अगर कभी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया 5 यूनिट, तो आप उसको लिखना +-5 दोनों केस। बच्चों मेरी बातों को समझ रहे हो? हाँ या ना? अच्छा अगली बात जरा, x,0 एंड बच्चों x1, 0 मान के चल लेते। एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x2, 0, 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का बच्चों डिस्टेंस d बता सकते हो क्या होगा? हाँ यार बोलिए। बताइए सर, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का मॉड लगा दो सर, सिंपल। नहीं समझे? फिर से फोटो दिखा रहे क्या? 0 माइनस y1 एंड 0 माइनस y2 अगर कोई पॉइंट देंगे तो डिस्टेंस बता सकते हो क्या होगा? y1 माइनस y2 का मॉड लगा दो सर, है ना। अगली नंबर बात बच्चों, चौथा नंबर काम की बात, कि वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, बता सकते हो प्रवीर? मेनली क्वेश्चंस ऑफ सरकम सेंटर, नाम लेंगे आगे आगे हम बच्चों, सरकम सेंटर को आगे डिफाइन करेंगे। समझते हो बच्चों? बताएंगे आगे क्या होता है सरकम सेंटर। तो मेनली डिस्टेंस फॉर्मूला का ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने में मदद मिलता है, बहुत मदद मिलता है। भगवान का शुक्र है कि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना। बट बच्चों सरकम सेंटर क्या होता है, चलिए ना अभी क्वेश्चन के माध्यम से ही बता देते हैं। लिखिएगा बच्चों, क्वेश्चन इज, बड़े ही प्यार से इज्जत के साथ, फाइंड सरकम सेंटर of triangle having vertex
ए दे देते हैं -1,5 और बी दे देते हैं बच्चों 5,-1 एंड सी दे देते हैं 6,0। अब कहोगे सर हम आए नहीं कोऑर्डिनेट में कि आप सरकम सेंटर का नाम ले गए। हाँ बच्चों, क्या होता है सरकम सेंटर हम आपको बताते हैं। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ एक ट्रायंगल है, पहले ऐसे समझिए। एक प्यारे बच्चों ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट आपको ये दे चुका है a -1,5 और उसका कोऑर्डिनेट दे चुका है b 5,-1 और दूसरा पॉइंट दे चुका है c 6,0। अब इसी पॉइंट से प्यारे बच्चों, इसी तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल गुजर गया। ओके, तो जो इस सर्कल का सेंटर होगा, समझिएगा, जो इस सर्कल का सेंटर होगा बच्चों, वही इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। पता चला सरकम सेंटर क्या होता है? हाँ ना? तो ओके सर, मानी कि आप ये कह रहे हो कि ये ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा। हम बोले हाँ, क्योंकि रेडियस होगा। बच्चा लोग समझ गया? अच्छा 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 सर, ये जो लाइन है ये लाइन हो गया रेडियस। हम बोले और नहीं तो क्या, ये भी लाइन सर रेडियस हो गया। हम बोले वाह, और ये भी लाइन सर रेडियस हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ले x, y। तो आपको ये समझ में आ गया? अच्छा सर, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बाई डेफिनेशन, और यही हमारा रेडियस है इस सर्कल का। ठीक है जनाब, समझ गए? अब इसके कोऑर्डिनेट को अगर x, y एज्यूम कर चुके हैं प्यारे बच्चों, तो आपको यही x, y निकालना है। लेकिन आप देख सकते हो बच्चों कि हम लोगों का यह तीनों बराबर है, तो हम ओ ए बराबर ओ बी, ध्यान से समझना रोशन प्रवीण, ओ ए इक्वल टू ओ बी करेंगे तो बच्चों हमें मिलेंगे क्या चीज, x और y में एक इक्वेशन। और बच्चों फिर से अगर आप ओ ए ओ सी के बराबर कर दोगे तो आपको अगेन मिलेंगे एक्स वाई में एक इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके। तो अच्छा सर, यहां से हम ये जान जाएंगे कि हमें ना दो पॉइंट मिल गए और वही दो पॉइंट होगा बच्चों। तो आइए जरा हम आपको आगे सॉल्व करना बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए बराबर ओ बी कर दें बच्चों, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी के स्क्वायर के, क्योंकि रेडियस है बच्चों, रेडियस है। और ओ ए का स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का सर y प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ ना? अब इसको जब आप ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर से कभी ना कभी कटेगा ही बच्चों, वाई स्क्वायर से भी कट जाएगा। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, आप हमें जल्दी से बताइए कि इक्वेशन क्या आएगा। नहीं बता सकते हो तो बोल दीजिए, हम आपका मदद कर ही देंगे। कुछ करते हुए दिखा प्यारे बच्चों? ओके सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, खत्म हो गया। मतलब कि सर पावर 2 वाला खेल खत्म, और नहीं तो बच्चों अपने पास बचे केवल एक्स वाले टर्म, तो ये 2 और ये 2 इधर भटकते भटकते बना गए इसको 12x, और बच्चों इधर हो गया आपका y में 2 और ये बना गया इसको माइनस का 12y। हाँ क्या बात है सर, और 25 से 25 कट गया सर, और 1 से 1 भी कट गया। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया सर ये तो, वाह। यानी कि इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0 मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, पहला इक्वेशन प्यारे से। अब जो दूसरा इक्वेशन, आप ओ ए को ओ सी के बराबर कर दो या ओ सी को ओ बी के बराबर कर दो, तो दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएंगे।
दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x, y निकल जाएंगे, वही तो आपका सर्कमफेरेंटर है ना। कौन, कितना जरूरी है बच्चों, बेसिक ज्योमेट्री देख रहे हो ना। कोई बताएगा कि बच्चों जब आप OA को OC के बराबर करोगे, है ना, OA को OC के बराबर करोगे तो बच्चों आपको कौन सा इक्वेशन मिलेगा। तो इसका मतलब सर OA का स्क्वायर भी OC के, हम वेट करते हैं, बताओ देखते हैं कौन बच्चा दिमाग का घोड़ा दौड़ाता है तिग्रिक तिग्रिक करते हुए, है ना। और OA का कोऑर्डिनेट था बच्चों x+1 का होल स्क्वायर प्लस का बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला भूले तो नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला का चोट पड़ना चाहिए बच्चों आपके दिमाग में। अच्छा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, ठीक है सर। और डिस्टेंस फॉर्मूला का खतरनाक यूज y-0 का स्क्वायर। चल इसको सॉल्व करके बताओ इक्वेशन कौन बना, प्यारा इक्वेशन बना या खूंखार बना, बताइए जल्दी से। बताइए प्यारे बच्चों। हम ही कर दें, हम ही कर दें। सर करते हैं सर, 1 मिनट। ओके जल्दी जल्दी। थोड़ा जोर से बाबू। 14x, 7x हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। हम नहीं किए हो, आप किए हो। अब आपको सॉल्व करने चाहिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को बच्चों। तो x बराबर तो y है पहले से, तो आप यहां भी अगर x के जगह पे बच्चों y रख दोगे तो आपको नहीं मिल जाएगा x का कोऑर्डिनेट। तो x बराबर 5/2 आ गया सर। तो माय गॉड y बराबर भी 5/2। ओके, तो यानी कि सरकम सेंटर सर 5/2, 5/2 इज योर आर आंसर। समझे, आया ना। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस सर। अब जरा हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। बेसिकली बच्चों 2 प्रकार के ही ज्योमेट्री फिगर है आएंगे काम में, वैसे तो बहुत होते हैं। एक जिसमें 3 साइड होगा, उसको बड़ा ही प्यारा नाम देते हैं हम लोग, है ना, त्रिभुज। बच्चों ट्रायंगल, एक्चुअली मजाक में हम बोले थे त्रिभुज, है ना। तो और दूसरा फिगर होता है बच्चों आपका चतुर्भुज, मतलब जिसमें 4 साइड हो, जिसको प्यार से हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो बेसिकली हम आपको बोल रहे हैं कि बच्चों 2 ही प्रकार के फिगर, एक ट्रायंगल और एक बच्चों क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को जरा हम लोग डेप्थ में जानेंगे। आइए सबसे पहले उठाते हैं हम अपने एक छोटे से प्यारे से फिगर बच्चों, ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल का फोटो बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम ABC लिख दें तो आपको क्या ट्रायंगल इनइक्वलिटी के बारे में कुछ पता है बच्चों, कि अगर 2 साइड को अगर आप ऐड करोगे ना तो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। डू यू नो और नॉट बच्चों। दूसरा बात, ओके अगला लिखिएगा, इफ ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, अगर ट्रायंगल बच्चों राइट एंगल नहीं है, देन वी यूज कोसाइन फॉर्मूला। कहोगे सर ये क्या होता है,
अभी तो सर हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं सर? कोसाइन फॉर्मूला। यस बच्चों, ये कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है जरा समझ लीजिएगा। यह किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है कि अगर आपका कोई ट्रायंगल इस प्रकार से है बच्चों एबीसी, और एक एंगल के सामने वाला साइड अगर आपका ए हो, और बी एंगल के सामने वाला साइड अगर आपका बी हो, और सी एंगल के सामने वाला साइड अगर सी हो, तो हम लोग बच्चों कॉस ए इज इक्वल टू बोल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। समझे बच्चों? हाँ, कॉस ए इक्वल टू बोल सकते हैं। अच्छा सर, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? कॉस बी इज इक्वल टू बच्चों हो जाता है आपका, यानी कि आप ऊपर से अगर पैटर्न पकड़ोगे, इसका शकल देखोगे तो अच्छा सर इसके शकल में ए था तो नीचे ए गायब कर दिया, तो यहां बी है तो हम भी बी गायब कर देंगे, ए सी लिख लेंगे। और जो शकल में रहता है वो माइनस में आता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac कर देंगे। अब इसी शकल को निहारते हुए बच्चों आप कॉस सी भी बोल सकते हो। हाँ सर, बड़े आराम से। सबसे पहले सर सी में माइनस लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2ab, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बोल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे बताइए? क्या होता है बच्चों कोसाइन फॉर्मूला? एक बार नाम लिए और आपको हम पूरा बता दें। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नामक चैप्टर में बच्चों डिस्कस होगी। ट्रिगोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इन सभी चीजों पे डेप्थ में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे बच्चों। हाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप ले लिए बाबू तो एक एंगल आपका 0 हो जाएगा ना नीचे वाला, तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट में चले जाएंगे ना। समझ रहे हैं? अब जैसे कि बच्चा का मन किया सर आइए जरा इस कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूले के थोड़ा सा विचार कीजिए, ये ना चाहते हो बाबू? आइए हम आपको विचार कराते। ऐसे ए बी सी एक हम बाबू राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, और राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए जिसमें कि बच्चों है ना थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं कि जिसका हमें एंगल का आइडिया लगे। और अच्छा वाला कहने का मतलब बच्चों 3, 4, 5। 3, 4, 5 में एंगल बच्चों प्यारा नहीं रहता है, एंगल प्यारे आने चाहिए। Yes. एग्री ना? 1, 1 √2 1 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं और ये √2 कर लेते हैं। सहमत? तो ओके सर, ये एंगल 45, ये एंगल भी 45। ठीक है बच्चों, तो कॉस ए अगर आपको निकालना हो है ना कोसाइन फॉर्मूला से, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? सर ए नीचे में यानी 2bc, और ये हो जाएगा हम लोगों का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बोलोगे कि नहीं बोलो? और कॉस ए LHS बच्चों वेरीफाई कीजिए जरा, और कॉस ए कितना 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 आ गया। और RHS जरा देख लीजिए 1/√2 आएगा, है ना? √2 का स्क्वायर प्लस का बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √2 इंटू 1। एग्री और नॉट एग्री प्यारे बच्चों? सही लिखे क्या? बताइए तो। Yes. ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2 + 1 - 1 कट के 2 हो गया, और नीचे बन गया 2 √2 से √2 कट गया 1/√2 आ गया, यानी कॉस ए में सर आपने वेरीफाई कर दिया। तो सर कॉस ए कॉस सी में तो कोई भी कर लेगा, जरा आप सर वेरीफाई करो कॉस बी में। हम बोले कोई बात नहीं बच्चों, फॉर्मूला खाली याद रखना। तो फॉर्मूला क्या था सर? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और अपॉन में बताइए अपॉन में बच्चों क्या 2ab। ओके सर, कॉस बी जो था
190 डिग्री LHS। हम बोले हाँ बच्चों। और cos 90 हम भूल गए कितना होता है, जरा बताओ प्यारे बच्चों। 0। ओके, 0 बोला एक बच्चा, वाह। जरा RHS में देख लें, है ना। तो बच्चों cos बीटा हमें दे चुका है, और यहां पे हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर अपॉन बच्चों 2 इंटू 1 इंटू √2। बताइए 2 - 2 कहां होता है प्यारे बच्चों, 0। वेरीफाई हो गया। डायरेक्शन को साइन आप एसओटी पे आ गए, कोई बात नहीं। तो हम आपको बोले कि अगर किसी ट्रायंगल में बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर एंगल राइट एंगल रहता है ना, तो बच्चों हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है। राइट एंगल होता है तो बच्चों हम लोग एंगल जान लेते हैं, परपेंडिकुलर जान लेते हैं, हाइपोटेनस जान लेते हैं, पाइथागोरस जान लेते हैं, बहुत सारी बातों को जान। लेकिन अगर राइट एंगल ना रहे, हम ये कह रहे हैं राइट एंगल ना रहे तो सर क्या हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे? बोले जानेंगे बच्चों, जानेंगे, इस फॉर्मूला से जानेंगे, बहुत सारी बात इससे भी जान सकते हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं, पहले आउटलाइन तैयार कर रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने और सिखाने के लिए बच्चों, समझ रहे हैं। आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, नेक्स्ट Yes, पॉइंट इज बच्चों, थर्ड नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट का, इफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। हो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, इसका मतलब एक एंगल बच्चों, ऑब्ट्यूज में केवल और केवल एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बस। तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो आप तो बड़े समझदार हो गए हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा गिरेगा ना बच्चों, है ना। यानी कि ओके सर, अगर इसमें डायरेक्शन कोसाइन लगाएं तो cos A इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाई 2BC। सर पक्का 0 से छोटा होगा, सोचो क्यों, सोच लिए, वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया, सोच लिया बच्चा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस तो भैया निगेटिव होता है। अच्छा, इसीलिए सर आप बोल गए कि ये वाला जो चीज है आपका B² है ना प्लस C² माइनस A², ये लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, समझें कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, जब आप इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों को समझ रहे हो तो बच्चों हमको चाहिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जल्दी से आप में से कौन बच्चा, देखो अच्छे से नोट तो कर ही लेना, क्योंकि लाइव क्विज तो है नहीं। लाइव क्विज में सिर्फ बच्चों आंसर से मतलब होता है, और वैसे भी लाइव क्विज आपका होश उड़ाते रहता है, और लाइव क्विज बच्चों बहुत जरूरी भी है जीवन में, है ना। बच्चा जेई का एग्जाम दे रहा है, कुछ कुछ बच्चा कॉल कर रहा है, कुछ पढ़ने में बिजी है। तो जो एग्जाम दे देता है ना, वो कॉल करता है, सर लाइव क्विज जो लेते थे ना बहुत काम का चीज लेते थे, जरूर लेना सर, हम तो कहेंगे डेली लेना सर, इतने महत्वपूर्ण। तो आपको बच्चों ऑप्शन हम कुछ इस प्रकार से डाल देते हैं। ट्रायंगल मेड बाय एबीसी, यह कैसा ट्रायंगल होगा बच्चों? राइट एंगल होगा, या फिर बच्चों इक्विलैटरल होगा, जल्दी जल्दी, या फिर बच्चों आइसोसेलेस होगा, या फिर बच्चों डी ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। बता सकते हैं, हाँ या ना? क्या आपसे ना हो पाएगा बच्चों? बताइए तो। नहीं, हमको लगता है आपसे नहीं हो पाएगा। कोशिश बच्चों, हिम्मत मत हारना, कोशिश करना, क्योंकि
एक बच्चा बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओ हो, आइए टिक करते हैं। सर राइट एंगल। एक बच्चा बोला राइट एंगल, आइए वो भी टिक कर लेते हैं। और जरा मेरा देख लीजिए बच्चों क्या होगा। तो सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे तरीका नंबर 1। जब बच्चों 3 पॉइंट्स दिए हुए होंगे किसी ट्रायंगल के, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके नहीं बता दोगे, ए बी, बी सी और ए सी लगा करके। तो ए बी बताइए कितना हो गया, हमको तो लगता है बच्चों 2 होगा। और बी सी बता दीजिए अंडर रूट वही समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर, ये भी 2 होगा। और ए सी बता दीजिए। सर इक्विलैटरल, मतलब आप डायरेक्ट हम दोनों बच्चों को निष्कासित कर गए कि दोनों गलत हो गए। वाह, ऐसे भी होता है। हाँ बच्चों, भयंकर वाला दोनों गलती करें, ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, समझे? करके देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला, खेल लो जरा, याद करो। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉन्सेप्ट उठाए थे, यही पॉइंट को उठाए थे, याद ही नहीं होगा। पहले एग्री बोलो तब दूसरा मेथड बताइए, यस सर। क्योंकि दूसरा मेथड बच्चों बड़े मजेदार है। पहले एग्री बोलो, एग्री सर, याद आया? समय बचा रहे हैं। अब बच्चों आप जो सीख रहे हो बेस्ट अप्रोच, वो आपको जानना है ना। ये तो बच्चा भी कर लेगा सर, ये तो जो आपसे नहीं पढ़ेगा वो भी कर लेगा, राह चलते ठेला चलाते हुए कोई भी कर लेगा। सर ऐसा बात नहीं बोलो, ठेला चलाते हुए कैसे कर लेगा? हाँ बोले बच्चों ठेला पे बैठ के भी सवाल बना लेगा, चलते चल ठेला चल रहा है फिर भी ये क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बच्चों कोऑर्डिनेट की जो खासियत है, वो खासियत में रहो कि अगर आपको ए पॉइंट दे गया 0,0 और ए पॉइंट 0,0 यहां होगा, और बी पॉइंट कहां होगा बच्चों, कुछ यहां पे होगा, ये सब जरूर किया कीजिएगा। और सी पॉइंट बच्चों दिख रहा है साफ साफ यहां होगा, यानी कि ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है सर एबीसी। यही जानना है कि यह कौन ट्रायंगल है। स्मार्ट अप्रोच सीखना है ना बाबू, सीखना है ना, बताना। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट जो हमें दे रखा है, इस पॉइंट से बच्चों हम लोग ये एंगल जान सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा सर, तो आप कहते हो इस कोऑर्डिनेट को ऐसे देखो और तुरंत पोलर भी देख लो। हम बोले हाँ बच्चों, 10 सेकेंड का समय भी नहीं लगना चाहिए, रत्ती भर सेकेंड, कि कार्टेशियन को देखो झट से पोलर में कन्वर्ट कर लो। उससे पता चला अच्छा सर ये π/6 है, यानी कि ये 30 डिग्री है। तो पक्का बच्चों ये 60 डिग्री होगा, सहमत नॉट सहमत? बताइए। यस सर सहमत। वेरी गुड। और बच्चों ये पोलर कोऑर्डिनेट बताता है कि यह कितना दूरी पे है ओरिजिन से और किस एंगल पे है। तो आपको समझ में आ गया। अच्छा सर, यहां से यहां का है ना दूरी 2 यूनिट है, समझ रहे हैं ना? यस सर समझ गया। अच्छा अच्छा, अगर सर दूरी 2 यूनिट है तो हमें यह पता चल गया कि यहां से यहां का भी तो दूरी सर 2 ही यूनिट है, क्योंकि वाई एक्सिस में है ना। और इसका जरा पोलर कोऑर्डिनेट निकाल लें तो 2,π/2 होगा। तो बच्चों अगर ये 2 हो गया और ये एंगल पूरा 90 डिग्री इसके साथ बच्चों बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो अब इकलौता बचा होगा ना, तो ये 60 60 60 यह एक इक्विलैटरल हो गया ना। यस सर। वेरी गुड। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों नोट कर लीजिए, है ना, और हमें आप बता दीजिए जल्दी से। हो गया सर। हो गया? यस सर। ओके बच्चों, बस 1 सेकेंड दीजिए, अगला कॉन्सेप्ट या फिर अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे ला देते हैं, है ना? बढ़े बच्चों? यस सर। चलिए, तो अब काफी टाइम भी हो चुका है, तो एक क्वेश्चन हम आपको चलते चलते दे देते हैं। और एक और खास बात है ना, ट्रायंगल मेड बाय
ए जो कि 3,0 है, बी जो कि 3,4 है, एंड सी बच्चों, सी 0,4। यह कौन सा ट्रायंगल होगा ये आप बता नहीं दोगे, लेकिन बच्चों है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो ये चुटकी का खेल है। हाँ, अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि एक्चुअली प्रवीर बोला, मिस्टर प्रवीर को क्रेडिट जाता है ना, लिख देते हैं, ठीक है। प्रवीर बोला कि सर डेली चलते चलते, क्लास जब खत्म हो जाए तो चलते चलते सर एक क्वेश्चन होना चाहिए जो कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं ना उसके आधार पे जेई का होना चाहिए। और जेई का यानी कि मेन तो सर कोई भी बना लेगा, चिल्लर होंगे। हाँ बच्चों, तो सर जेई एडवांस का एक क्वेश्चन होना चाहिए जो कि हम लोग चलते चलते क्लास के बाद, है ना, क्लास के बाद एक्स्ट्रा 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट जितना भी लगे, है ना, उतने मिनट में सर आप हमें सिखाओगे हाउ टू सॉल्व। तो बताइए ये विचार कैसा है, ये आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये परंपरा का बच्चों शुरुआत हम लोग अगले क्लास से करेंगे, है ना। तब तक अच्छा, जरूरी नहीं कि हम आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाने तो स्ट्रेट लाइन से, हम आपको कोई भी दे सकते हैं, हाँ, लेकिन जो हम आपको पढ़ाए हुए होंगे वही चैप्टर का, वही टॉपिक के क्वेश्चन को उठाएंगे। तो बच्चों आज भी जेई का एग्जाम हुआ, आज भी जेई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चों मेरे को अगर भेजेंगे, है ना, तो कुछ कुछ तो आ चुके हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग जेई 2021 का बच्चों पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब गूगल प्लेक्स चैनल पे, समझ रहे हो बच्चों। तो वहां पे जा करके हम लोग इसके सॉल्यूशन को एक नजर जरूर डालिएगा कि कौन सवाल डिस्कस कर रहे हैं सर, क्या हम इससे रिलेटेड कुछ जानते हैं, क्या हम इससे रिलेटेड पढ़े हुए हैं, क्या नहीं पढ़े हुए हैं, इन सभी बातों। तो तब तक के लिए बच्चों वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।